नमस्कार मित्रों, आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। आज सोमवार भी है और अमावस्या भी है। तो आज के दिन हम शिवजी जी का पूजन करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो मैं आपको आज सुनने जाने वाली कथा सुनाऊंगी, जो कि आपको 4 बजे से पहले सुननी है। शाम को 4 बजे से पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले आपको ये कथा ज़रूर सुननी है, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। तो कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण दंपति था। उसकी एक सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न पुत्री थी, लेकिन उस पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह ब्राह्मण दंपति उस कन्या के विवाह नहीं हो पाने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक संत का आगमन हुआ। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण को दुखी देखकर संत ने पूछा कि ब्राह्मण, आप इतने दुखी क्यों हो और किस कारण से दोनों पति पत्नी इतने चिंतित हो? पूछने पर ब्राह्मण ने संत को बताया कि महाराज, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है। कृपा कर आप कोई उपाय बताइए। संत के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं है, क्योंकि वैभव दोष लिखा है। ब्राह्मण ने पूछा कि विवाह सुख का कोई तो उपाय या समाधान आपके पास होगा, कृपा कर बताइए, जिसके कारण मेरी पुत्री का यह दोष समाप्त हो जाए और सौभाग्य की प्राप्ति हो। तब संत ने बतलाया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाओगे तो एक सोना धोबिन का घर है। वहाँ सोना नाम की एक स्त्री अपने बहू बेटे के साथ निवास करती है। वह प्रत्येक सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वह पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाती है, विधि विधान से पूजन करती है। यदि तुम्हारी कन्या उस स्त्री की सेवा करे और उसकी माता मांग का सिंदूर अपने माथे पर लगाए, तो उसका यह दोष दूर हो जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी तथा उसका भाग्य चमक उठेगा। और बतलाया कि वह महिला कहीं नहीं जाती, अपने घर पर ही वास करती है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी से कहा कि जाओ, सोना नाम की महिला की सेवा करो। अगले दिन से ब्राह्मण की कन्या सोना के घर जाकर प्रतिदिन साफ सफाई करती तथा अन्य सारे काम कर वापस लौट आती। ऐसा उसने कई दिन किया। तो एक दिन उस स्त्री ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं लगता। तो वह बोली, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह आप उठकर सारे काम संपन्न कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। तो दोनों ने निगरानी रखना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह हुई तो वो बाहर बैठ गई और उन्होंने देखा कि एक लड़की आकर हमारा सारा काम कर देती है। उस स्त्री ने एक दिन उस कन्या को काम करके जाते हुए देखा, तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह हमारे घर की नौकरी चाकरी क्यों कर रही हो? तब कन्या ने संत द्वारा कही सब बात सुनाई। क्योंकि सोना पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटे आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई।
उस दिन सोमवती अमावस्या थी, तो उसने निर्जला व्रत धारण कर लिया और निश्चय किया कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके 108 बार परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। कन्या के माथे से वैभव का ग्रह भी टल गया और उसका विवाह एक संपन्न घर में हो गया। इधर सोना धोबिन ने 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर और पूजा अर्चना कर जब जल ग्रहण किया तो उसका पति फिर से जीवित हो गया और उसमें जान आ गई। इस तरह जो स्त्री सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखती है और पीपल के पेड़ की पूजा करती है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो शिवाय।